नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ देश में तीसरे चरण की हो रही है वोटिंग, तो आज फिर एक बार समाजवादी पार्टी के प्रमुख यानी कि अखिलेश यादव ने इन्हीं वोटिंग्स को लेकर साधा है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर निशाना। दरअसल देखिए, जब भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं वो अप्रैल या मई में ही हुए हैं, पर इस बार समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि अखिलेश यादव का कहना है कि आज जो वोटिंग हुई है, यानी कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि चुनाव आयोग ने इस समय पर क्यों कराई है, इतनी गर्मी में लोगों को वोट डालने के लिए क्यों भेज रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, इसकी सजा मिलनी चाहिए। पर वो लोग ये बोलेंगे कि ये काम तो चुनाव आयोग का है। जहां एक तरफ तीसरे चरण की वोटिंग आज हो रही है और ये वो गढ़ हैं यानी कि समाजवादी पार्टी के गढ़, चाहे फिर वो मैनपुरी हो या फिर इसके अलावा आजमगढ़, जब इन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, तो इस कदर अखिलेश यादव की बौखलाहट सामने आ रही है कि एक तरफ वो मायावती को कह रहे हैं कि मायावती जो है वो समर्थन कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रत्याशियों को बदला है। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बौखलाहट यहां पर नजर आई जब उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसकी सजा मिलनी चाहिए, कि हालांकि वो लोग कहेंगे कि ये फैसला चुनाव आयोग का है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए गर्मी में वोट डलवाते हैं। ये मतदान जो है वो 1 महीने पहले भी हो सकता था। और मैं अपने सभी साथियों से ये अपील करता हूं कि सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि हमेशा वोटिंग के दिन वोट डालने के बाद आपसे मिलने का मौका मिलता है। और कई चुनाव हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझ करके गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम लोग तो मेहनत करते हैं। हाँ, इनको जाना है अपने बूथों को राउंड करने। तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है, ये 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। सोच समझ करके मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, तीसरे चरण और अगले चरणों में जहां वोट पड़ेगा, सभी मतदाताएं ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। और यही वोट है जो संविधान और लोकतंत्र मजबूत करेगा। जितना अधिक वोट होगा, जितना अधिक वोट डाला जाएगा, उतना ही हमारा आपका लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ेगा। यही वोट है जो हमारे जीवन में बदलाव लाने का काम करता है। आज जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं, ऐसी सरकार हम लोगों ने देखी जिसकी हर बात झूठी निकली, वादे झूठे निकले, और अब गारंटी लेकर के आए हैं। हम लोग वोट डालने वाले लोग हैं, और जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है। हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की, क्योंकि किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ मतदान कर रहे हैं। एक तरफ जनता से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील करने वाले अखिलेश यादव की बौखलाहट यहां पर नजर आ रही है कि अगर तारीखों का ऐलान किया गया है तो ये तारीखों का ऐलान कोई भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की सरकार से पहले रही यूपीए की सरकार तय नहीं करती है। और बात सिर्फ 2024 की ही नहीं, अगर हम आंकड़े, तारीखों के ऊपर ध्यान दें तो हमेशा से ही यही महीने
जो हैं वो चुनाव कराने के चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए हैं। बात चाहे फिर 2019 की हो, 2024 की हो, 2009 की हो, 2004 की हो, पर तमाम आज जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कि तारीखें बदल दी गई हैं या फिर ये मतदान जो है वो 1 महीने पहले भी हो सकता था, कभी चुनाव आयोग के द्वारा दी गई तारीखों के ऊपर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है विपक्ष। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती, जिन्होंने कभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से पहले सरकार चलाई, आज उन मायावती को लेकर भी जो है वो अखिलेश यादव को काफी ज्यादा समस्या होने लगी है, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव जो हैं वो यानी कि MY के समीकरण पर चलने वाले अखिलेश यादव चाहते हैं कि निचली जातियों का वोट जो है वो भी उनके पास आए। पर इस बार कई सीटों पर जो है वो मायावती ने अपने इस तरीके के उम्मीदवारों को उतारा है, जिससे अखिलेश यादव के वोट बैंक में कहीं ना कहीं एक बड़ी कटौती जो है वो हो सकती है। और इसीलिए अब अखिलेश यादव ने मायावती के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि मैं बहुजन समाज से के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप बसपा को वोट देने में अपना वोट खराब ना करें। देखिए किस तरीके से जो है वो मायावती से आज डरते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के सांसद यानी कि संजय सिंह भी इसी तरीके का आरोप जो है वो मायावती के ऊपर लगाते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि हाथी की सूंड में जो है वो कमल का फूल चला गया है, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरफ जो 27-28 पार्टियां एक साथ हैं जो लगातार ये कह रही हैं कि हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए हम एकजुट हुए हैं। आज उन तमाम पार्टियों को मायावती की पार्टी से डर सताने लगा है जिस तरीके से उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। खैर अगर बात करें हम अखिलेश यादव या तमाम पूरे विपक्ष की, जो पहले दिन यानी कि 19 तारीख से वोटिंग की शुरुआत हुई है और तब से ही लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हुई नजर जो है वो आ रही है और ये पहली बार नहीं है। आज जो अखिलेश यादव चुनावों की तारीखों को लेकर देश की मोदी सरकार या फिर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव ने कई बार ईवीएम को लेकर सवाल उठाया है और ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका लगाई और ये कहा कि ईवीएम जो है वो हैक किया जा सकता है या फिर वीवीपैट होना चाहिए। तमाम याचिकाएं लगाने वाले गठबंधन की पार्टियों को पहले ही कई बार कोर्ट से झटका लग चुका है। बात अगर हम आज तीसरे चरण की बात करें तो देखिए मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, एटा, कासगंज, संभल, बदायूं में आज जो है वो उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है और हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वोटिंग अब होते होते जो है वो पूरब में पहुंच चुकी है। और आज अगर पूरब में वोटिंग हो रही है यानी कि काफी ज्यादा ऐसे गढ़ हैं यहाँ पर जो अखिलेश यादव जहां पर मजबूती में है, चाहे फिर हम बदायूं की बात करें या फिर हम मैनपुरी की बात करें, तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो लगातार सवाल उठाने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं 4 जून को जो फैसले आने वाले हैं उससे पहले ही अब अखिलेश यादव या क्या पूरे विपक्ष को अपनी हार का डर सताने लगा है। आज अखिलेश यादव तारीखों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने चुनाव मतदान में गड़बड़ी होने के आरोप भी लगाए। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर के हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि मतदान में गड़बड़ी हो रही है, कहीं पर मशीनें खराब होना तो कहीं पर फर्जी मतदान की जानकारी जो है वो दी जा रही है। देखिए लगातार जो है वो विपक्षी पार्टियां कभी ईवीएम को लेकर सवाल उठाती हैं तो कभी कहा जाता है कि पुलिस मिली हुई है, ईवीएम मिला हुआ है, चुनाव आयोग मिला हुआ है और बावजूद इसके जो फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 4 जून के रिजल्ट से पहले विपक्ष की ये कहीं बौखलाहट तो रही जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर अब देखना अहम रहेगा क्योंकि देखिए तीसरे चरण की वोटिंग आज देश में संपन्न हो जाएगी। आज शाम तक तीसरे चरण की आज वोटिंग देश में हो रही है और इसके अलावा 4 चरण जो हैं वो और रह गए हैं और इनसे पहले ही लगातार विपक्ष का इस कदर बौखलाना, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाना तो कभी ये कह देना कि चुनाव आयोग मिला हुआ है। खैर देखिए एक तरफ 28 पार्टियां हैं जो लगातार इस बात के पर अड़ी हुई हैं कि हमसे ज्यादा कट्टर ईमानदार पार्टी और कोई नहीं
नहीं है, देश में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। आज जो एकजुटता दिखाने वाली पार्टियां हैं, ये वही पार्टियां हैं जो कुछ दिन पहले एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आती थी। बात अगर आज वोटिंग परसेंटेज की करें तो देखिए, वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े जो हैं वो कुछ ही देर में 12 बजे के बाद जो हैं वो आने वाले हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखना अहम रहेगा कि तीसरे चरण की वोटिंग में आखिरकार वोटिंग जो है वो कितने प्रतिशत तक हुई है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े जब पिछली बार भी चुनाव आयोग की तरफ से शेयर किए गए थे अपनी वेबसाइट के ऊपर कि किस जगह पे कितनी वोटिंग हुई है, कितना परसेंटेज हुआ है, उस समय पर भी विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाकर यह तक कह दिया था कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के अंडर काम कर रहा है। और इस तरीके की बातें करने वाली सबसे पहले नंबर पर सामने आई थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि आज जो लोकसभा का तीसरे चरण का चुनाव है, हर जगह से कुछ कुछ सीटें चुनी गई हैं, जिस बात का आपको भी अंदाजा है और सभी लिस्ट जो है वो देख चुके हैं। पर आज विपक्ष की बौखलाहट आखिरकार चुनाव के दौरान मुद्दों पर क्यों दिखाई दे रही है, जिस पर आज जनता भी सवाल उठा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।